बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक और नया एपिसोड बना रहे हैं, मगर मैं एपिसोड बनाने से पहले आज उन सब दोस्तों से जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो हमें फ़ोन करते हैं या हमें कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे, तो उससे पहले हमें सब्सक्राइब भी कर दिया करें। साथ साथ हम इससे उनको हम और हमें बताया भी करें कि मैंने आपका जो वीडियोज़ है उसको सब्सक्राइब किया है, तो हम उनके लिए स्पेशल एक पैकेज रखते हैं कि उनके सवालों के जवाब हम दे सकें। तो काइंडली हमें फ़ोन करने से पहले हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन पर आप दबा भी दीजिए करें, ताकि जो है आपको हमारी हर वीडियो पहले से पहले मिला करें। आज हम दोस्तों एक आम मर्द जो कि लोग बेशुमार इसमें शिकार हैं, उसमें कुछ खाने पीने की आदत हैं, कुछ हाइजीनिकली अपने आप को इतने मसरूफ़ हैं कि वो अपने आप को हाइजीनिकली फ़िट नहीं रखते, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। तो मगर हमने देखा ये बाज़ दफ़ा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, मंदिर जाने वाले, इन सारे मामलों के बावजूद भी उनको ये मामला हो जाता है। उसको हम बगंदर फोड़ा भी कहते हैं, बगंदर भी कहते हैं, फिस्चुला भी कहते हैं और नासूर भी कहते हैं। तो दोस्तों, इन सब के लिए हमने एक एपिसोड आज तरतीब दिया है। ये बहुत नामुराद मर्द है, डॉक्टर इसका मशवरा सिर्फ ऑपरेशन का देते हैं कि ऑपरेशन के अलावा इसका और कोई हल नहीं। तो आज हम बारी बारी उन मेडिसिन का तस्करा करेंगे जिनसे हमने शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड। इसमें ज़ख़म बन जाता है और ज़ख़म जो है अंदर ही अंदर बड़ा होता जाता है। उसमें सब्ज़ रंग की पसदार मादा जो है पानी की शक्ल में वो खारिज होता रहता है। लोग वहाँ पे रुई या कोई और ऐसी चीज़ अंडरवेयर से इसको आपने ये मक्कद के आसपास या मक्कद के अंदर या साइड पे निकलता है, क्योंकि ये नमदार जगह पे निकलता है, इसलिए उनकी सबसे फेवरेट जगह जहाँ पर हवा कम लगती है वहाँ पे ये ग्रो करता है। तो नाइट्रिक एसिड इसको 30 ताकत में इस्तेमाल करें, फिर 200 तक ले जाएं, फिर 1 तक ले जाएं, इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी दोस्तों मेडिसिन है हमारी सलेशिया। सलेशिया में पानी की तरह जो है पस निकलती है। इसमें मरीज़ जो है तकलीफ़ में रहता है, उठते बैठते सो नहीं सकता, पेट के बल सोता है, जिसकी वजह से सारी रात जैसे ही उसका दिल करता है करवट लेने को तो आँख उसकी खुल जाती है, तकलीफ़ में रहता है। सुबह जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको ऑपरेशन का मशवरा देता है। तो ये एक बेहतरीन और शानदार मेडिसिन है सलेशिया 6x 12x जो आपको मिल जाए उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत मशहूर ज़माना मेडिसिन है, उसका नाम है बर्बरस वल्गरस। ये आमतौर पे गुर्दों में पत्थरी के लिए इस्तेमाल होती है और हर नुस्खे के होम्योपैथिक के हर नुस्खे में ये इस्तेमाल होती है। इसमें नीचे मक्कद में दुखन होती है, अंतड़ियों में भी दुखन होती है और खारिश जो है इसका सबसे अहम जो है ना, साथ इसके जहाँ बाकी अलामात हैं, मक्कद के आसपास नासूर निकलता है, पी भी आ जाती है, पस भी होता है, पस भी निकलती है, तो मगर साथ इसके खारिश जो है वो लाजमी है। ठीक है, अगर खारिश का वजूद पाया जाता हो तो आप बर्बरस वल्गरस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मेडिसिन है लेक्सिस। लेक्सिस बड़ी मशहूर आम बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसमें साथ साथ जो है न इसमें नसूर होता है और इसमें ऐसे महसूस होता है जैसे कि किसी हथौड़े से पीटा जा रहा है। वहाँ पे उस नसूर में ऐसी दर्दें होती हैं, इतना तकलीफ़ होती है कि मरीज़ कहता है कि जैसे किसी ने हमें हथौड़े से पीट दिया हो। तो एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन, जब आपकी सेलेक्ट करदा मेडिसिन जो है वो नाकाम हो जाए या थोड़ा असर दे, तो एक मेडिसिन हम देते हैं अम्ल अंगेज़, क्योंकि इसमें पेशेंट में आतशक और सोजाक का भी जो है गुमान होता है कि उसमें हो सकती है। तो उसको हम एक अमल अंगेज मेडिसिन, यानी उस जो रुकावट बनी होती है आतशक और सोजाक की वजह से, कोई मियाज़ोमैटिक उसमें रुकावट आती है, तो हम उसको बेसिलिनम की
1 mg کی یا CM کی ایک خوراک ضرور دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے ہماری ایسڈ فلور۔ دوستو اس میں مریض کے جہاں ناسور بنتا ہے وہاں اس کی آنکھوں سے اور دانتوں سے بھی پس وغیرہ کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوڑ کی ایک قسم بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس محفوظ رکھے، خداوند کریم ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ ساتھ ساتھ جو ہے دان بھی کرتے رہیں، کچھ صدقات بھی دیں تاکہ مصیبتوں سے جان چھٹتی رہے۔ ساتھ میڈیسن یعنی دعا بھی اور دعا بھی، دونوں کا عمل جو ہے وہ بہترین عمل ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں، کیونکہ بغیر اس کے خداوند کریم کے یا نیچر کو کچھ نہ کچھ دان کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو ایک اور میڈیسن ہے کلکیریا سلف۔ یہ آپ ڈائلوشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بایو کیمک دونوں میں بیک وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں مقد کے پھوڑے کے آس پاس پیپ دار لیسلا پانی یا پتلا پانی جیسا جو ہے وہ ریلیز ہوتا رہتا ہے، اس سے بھی آپ جو ہے اپنے اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک آپ کیلنڈولا لوشن تیار کریں، مارکیٹ میں وہ تیار بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، مگر اس میں آپ نے 1 ڈرام لوشن 1 اونس پانی میں آپ ڈال کے تو وہاں پر آپ روئی سے دھوئیں، صاف کریں۔ کیلنڈولا کیو لے لیں، یہ ایک بہترین اینٹی سیپٹک ہے۔ اور کبھی کبھی آپ انٹرکرنٹ میڈیسن کے طور پہ سلفر کو بھی آپ جو ہے دھیان میں رکھیے، سلفر۔ اور ساتھ ساتھ ایک میڈیسن ہے ہائیڈراسس، یہ بھی زبردست ہے، اس میں بواسیر بھی ہوتی ہے ساتھ، اور مقد میں ناسور بن جاتا ہے، بواسیر بھی ساتھ ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کو آپ جو ہے جب آپ کا نظر آئے کہ مریض میں بواسیر کی علامتیں بھی ہیں اور ساتھ اس کا فسچولا بھی بنا ہوا ہے، تو آپ اس کو ہائیڈراسس سے کیو میں آپ اس کو اپلائی کریں۔ 10 سے 15 قطرے جو ہے روزانہ آپ استعمال کریں گے تو آپ جلدی شفا یاب ہو جائیں گے۔ باقی میرے دوستو میں ساتھ ساتھ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو ہماری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں دوسروں کو شیئر لازمی کریں۔ جیسے ہی آپ ٹائم ظاہر ہے آپ ہمارے ہمیں دیتے ہیں 5 منٹ 6 منٹ، تو آپ ساتھ ہمیں کوشش کر کے تو آپ ایک کلک شیئر کے اوپر بھی کر دیا کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم۔